कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं परमाणु एवं अणु, जिसमें परमाणु क्या होते हैं यह पढ़ा जा चुका है। किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, परमाणुओं से ही सभी द्रव्य बने हुए होते हैं। अणु क्या होता है? परमाणुओं को समूह अणु कहलाता है। और कैसे हम उनके संकेत लिखते हैं, परमाणुवाद क्या है, रासायनिक संयोजन का नियम क्या है, ये सारी बातें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। और साथ ही पिछली क्लास में हमने यह भी पढ़ा कि यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बहुपरमाणु का आयन है तब लिखा जाता है, एक परमाणु का आयन है तब कैसे हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं उस यौगिक का। आज हम कुछ सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे कि कैसे संयोजकता को, आवेश को संतुलित करती हुई सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। चलिए देखते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरल यौगिकों को हम द्विअंगी यौगिक कहते हैं। अगर दो ही अलग अलग तत्वों से मिलकर के कोई रासायनिक यौगिक बना है तो उसे हम द्विअंगी यौगिक कहते हैं। और कुछ आयनों की संयोजकताएं भी सारणी में दी गई थी पिछली क्लास में आपको, और इसका उपयोग करके हम यौगिकों को सूत्र लिख सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखते हैं और फिर उनके नीचे उसकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि नीचे उदाहरण में अभी समझाया गया है। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। और उसके पश्चात क्या करते हैं कि संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके उनका हम अणुसूत्र बना देते हैं। उदाहरण के रूप में समझें, देखें कैसे होता है। जैसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे? तत्व का प्रतीक हाइड्रोजन का H है और क्लोरीन का Cl है। दोनों की संयोजकता नीचे लिख देते हैं और उसके बाद दोनों को हम क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद उसका रासायनिक सूत्र बन जाता है। एक चीज़ और जान लीजिए कि जब किसी भी परमाणु की संख्या 1 होती है या आयन की संख्या 1 होती है तो हम वह 1 नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखा जाता है। अगर 1 से अधिक है तभी हम उसको लिखते हैं। 1 मान लिया जाता है कि 1 है अगर उसका रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बन जाएगा HCl। वैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड है दूसरा यौगिक, कैसे लिखते हैं इसका रासायनिक सूत्र? तत्व हाइड्रोजन है और सल्फर है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और सल्फर की 2 है। क्रॉस करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। तो 2 कहाँ चला जाएगा? H पर, और 1 कहाँ चला जाएगा? S पे। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? H2S। 2 आ गया तो हमने 2 लिख दिया, 1 को हम नहीं लिखते हैं, हमने पहले भी बताया। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे ही तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन है और क्लोरीन है। कार्बन की संयोजकता होती है 4 और क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो 1 चला जाएगा कार्बन पर और 4 हो जाएगा क्लोरीन का। तो सूत्र क्या बनेगा? CCl4। मतलब इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख देते हैं और इसकी संयोजकता पहले वाले की दूसरे के नीचे, दूसरे वाले की पहले के नीचे। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम पहले धनायन का संकेत लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड का संकेत लिखते हैं, उसके पश्चात इन आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का कैसे लिखा गया है। Mg यह मैग्नीशियम है, इस पे आयन का कैसे रासायनिक सूत्र लिखा जाता है यह भी समझ लें। अभी तक तो हम परमाणुओं से बनने वाले यौगिकों का रासायनिक सूत्र पढ़ रहे थे, अब आयनों से बनने वाले यौगिकों का रासायनिक सूत्र देख लें। Mg है, इस पर कितना धनावेश है? 2 है। क्लोरीन है, इस पर कितने ऋणावेश है? 1 है। आवेश को हम नीचे लिखते हैं और फिर क्रॉस कर देते हैं, जैसे परमाणुओं की संयोजकता को हम क्रॉस कर रहे थे वैसे हम आवेश को क्रॉस करके फिर पहले वाले का आवेश दूसरे के नीचे और दूसरे वाले का पहले के नीचे लिख देते हैं। तो सूत्र हमारा बन जाएगा MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। इस प्रकार आयनिक यौगिकों में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना आवश्यक होता है, कोई भी आयनिक यौगिक जब निर्मित होता है। और संपूर्ण संरचना को मिला करके उदासीन अणु का निर्माण होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेश को नहीं दर्शाया जाता है। जब आयनिक यौगिक लिखे जाते हैं, आयनिक यौगिकों से
आयनों से मिलकर कोई अणु बनता है, यौगिक बनता है, आयनिक यौगिक, तो सूत्र में उसकी हम धन एवं ऋण को यहाँ पे नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे MgCl2 में धन आयन या ऋण आयन हम नहीं प्रदर्शित करेंगे। आवेश कितना है यह हम उनकी सिर्फ उसका रासायनिक सूत्र लिखने में इनका उपयोग सिर्फ करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे रासायनिक सूत्र लिखते हैं देखें। तत्व का प्रतीक है Al और इस पे आवेश है +3। ऑक्सीजन का प्रतीक है O और इस पे आवेश है -2। तो सूत्र क्या बन जाएगा क्रॉस करने के बाद Al2 और O3, Al2O3 बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे है, कैल्शियम की संयोजकता 2 है और यहाँ पर भी इस पे भी आवेश ऋण 2 है और कैल्शियम पे भी आवेश धन 2 है। तो दोनों पे आवेश अब बराबर है, तो हम क्या करेंगे इसको सरल कर देंगे। तो क्या होगा, दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान दिखाई दे रही हैं, दोनों पे आवेश समान दिखाई दे रहे हैं, तो सूत्र बनना चाहिए Ca2O2 बनना होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि दोनों पे 2-2 है तो इसको हम 2 से सरल कर देते हैं और काट देते हैं, हटा देते हैं। तो सूत्र हमारा बन जाता है CaO के रूप में, इसे हम सरलीकृत करके लिख सकते हैं। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक जो होते हैं उनके सूत्र कैसे लिखे जाते हैं यह भी सीख लीजिए। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र कैसे लिखा जाता है, उदाहरण के लिए यानी इस पे आवेश होता है +1, NO3 इस पे आवेश होता है -1। तो दोनों पे 1-1 है तो इसको हम लिखेंगे नहीं, हमारा सूत्र क्रॉस कर देते हैं, तब भी क्या बनता है NaNO3। NO3 जो यहाँ पे लिखा है यह NO3 इस आयन का सूत्र है और इस पे आवेश कितना है ऋण 1। तो इस 3 से कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर NO3 से के ज़्यादा आयन प्रयुक्त होंगे आयनिक परमाणु तो हम उसको कोष्ठक लगाएंगे और NO3 के बाहर लिखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र जब लिखते हैं तो कैल्शियम पे आवेश होता है धन 2 और हाइड्रॉक्सिल आयन पे होता है ऋण 1। तो अब जब क्रॉस करते हैं तो ये 2 परमाणु या बहुपरमाणु का आयन भले है लेकिन 2 बहुपरमाणु का आयन प्रयुक्त हो रहे हैं और कैल्शियम के एक अणु के धनावेश को संतुलित करने के लिए हाइड्रॉक्सिल के 2 अणु प्रयुक्त होंगे। तो सूत्र हमारा बनेगा CaOH। OH तो लिखा है लेकिन इसके नीचे हमें 2 लगाना है, 2 बहुपरमाणु आयन दिखाने हैं। जो बहुपरमाणु आयनों की संख्या को 1 से अधिक दिखाना होता है तो बहुपरमाणु आयन के दोनों को हम कोष्ठक में बंद करते हैं, उसके नीचे उसकी संख्या हम कितनी दिखानी है वो लिख देते हैं। तो हमारा सूत्र बन गया CaOH होल ट्वाइस या पूरे का 2। ध्यान देने योग्य बात है कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र CaOH2 है, OH होल ट्वाइस है, ना कि CaOH2। जबकि सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक, जब सूत्र में ऐसा क्यों किया जा रहा है कि CaOH को ब्रैकेट में, क्योंकि यह बहुपरमाणु का आयन है, OH2 लिख देंगे तो यह हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ही प्रदर्शित करेगा और ब्रैकेट में कर देंगे तो हमसे ब्रैकेट में लगाना मतलब यह बहुपरमाणु आयन है। ब्रैकेट में बंद करने का अर्थ है कि यह एक बहुपरमाणु आयन है जिसके 2 परमाणु प्रयुक्त हुए हैं इस बहुपरमाणु आयन के। तो जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं, 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उसके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। जहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर उसके पादांक की जगह 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, या हम दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु प्रयुक्त हो रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र देखें, NaCO3। अब यहाँ पे Na क्रॉस करने के बाद Na किस पे आवेश होता है 1 धनावेश और कार्बोनेट पे ऋणावेश होता है 2। तो क्रॉस करेंगे तो 2 चला जाएगा Na पे इस आयन पे और +1 चला जाएगा CO3 पे। तो CO3 का एक ही परमाणु प्रयुक्त हो रहा है, एक ही आयन प्रयुक्त हो रहा है और सोडियम का 2 आयन प्रयुक्त हो रहा है। तो सूत्र इसलिए बनेगा Na2CO3। चूँकि संख्या इसकी 1 है इसलिए इसको हम कोष्ठक में नहीं कर रहे हैं और इस कोष्ठक का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा।
उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट के एक ही आयन इसमें विद्यमान है सोडियम कार्बोनेट में। तो इस तरह हम अमोनियम सल्फेट का भी लिख सकते हैं। कैसे? NH4 इसकी संयोजकता +1 है, NH4+ और सल्फेट आयन में 2 ऋणावेश हैं, तो आवेश क्रॉस जब हम करेंगे तो यह 2 चला जाएगा NH4 पे। अब NH4 भी बहुपरमाणुक है, इसके 2 आयन दिखाने हैं, तो क्या करेंगे, पहले NH4 को ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, और सल्फेट आयन की चूँकि एक ही संख्या है इस आयन की, तो इससे हम इस पर कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और सीधे सीधे वह संकेत लिख देंगे। अगर यह 2 से अधिक होता, 1 से अधिक होता तो हम ब्रैकेट लगाते और उसके बाद उसका सूत्र वहाँ पे पादांक लिख सकते थे। तो इस तरह हम तत्वों के और सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा, और अगर आप भी कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो फ़ोन करके कमेंट करके उसको हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।